ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज एक बार फिर मेरे चैनल सनातन सागास पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरे चैनल को पहुँचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी सनातन की कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँ, यही आशा है मेरी। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं बहुत बिना विलंब किए। वो है एक ऐसे राक्षस की जिसको मारना बहुत ही कठिन था, जो तीनों लोग जीत चुका था, जो इतना शक्तिशाली था कि स्वयं त्रिदेव भी ये सोच रहे थे कि इसको मारा कैसे जाए। तो उस राक्षस का नाम था जलंधर। वो था शिवांश। शिवांश मतलब शिव का अंश, भगवान शिव का अंश था वो। और वो पैदा कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव एक बार बहुत क्रोधित थे किसी बात पे देवराज इंद्र से, और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। जब उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली तो उनकी आंख से ज्वाला निकली और इंद्र के पीछे जाने लगी। तो इंद्र भागते भागते पहुंचे अपने गुरु के पास। उनके गुरु ने बोला, गुरु बृहस्पति ने, कि फौरन भगवान शिव से क्षमा मांगिए, नहीं तो ये जो ज्वाला है वो आपको भस्म कर देगी। तो इंद्रदेव ने चरणों में गिर के प्रभु के, भगवान शिव के, उनसे माफी मांगी। उन्होंने माफ कर दिया और उनकी जो क्रोधाग्नि थी, जो ज्वाला थी, वो समुन्द्र में जा गिरी, सी में जा गिरी। जब वो समुन्द्र में जा गिरी तो उस क्रोधाग्नि से एक बालक पैदा हुआ। वो बालक बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही शक्तिशाली था, और बचपन से ही उसके अंदर एक मन में अभिलाषा थी कि मैं सब कुछ जीत लूंगा, मैं तीनों लोग जीत लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो वरुण देव ने या फिर समुद्र देव ने उनका भरण पोषण किया और उनका नाम था जलंधर। तो जलंधर समय के साथ साथ बहुत शक्तिशाली होता गया, और जो असुर गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जलंधर को सब कुछ सिखाने लगे, बताने लगे, देवताओं के प्रति घृणा पैदा करने लगे, त्रिदेवों के प्रति, भगवान शिव को छोड़ के बाकी दोनों के प्रति घृणा पैदा करने लगे कि देवों ने हमारा कभी अच्छा नहीं किया, भगवानों ने कभी हमारा अच्छा नहीं किया, विष्णु से तुम्हें बदला लेना है, और ये सब बातें उससे करने लगे। अब क्योंकि जलंधर शिवांश था, भगवान शिव का अंश था, तो उसको मारना सच में बहुत कठिन था। उसने एक एक करके धरती जीती, फिर पाताल जीता, फिर इंद्र से लड़के उसने स्वर्ग भी जीत लिया। तो तीनों लोकों पे उसका आधिपत्य हो गया। समय के साथ जब जलंधर और बड़ा हुआ तो उसकी शादी हुई। उसकी शादी एक बहुत ही पतिव्रता नारी वृंदा नाम की लड़की से हुई। वृंदा इतनी पतिव्रता थी और भगवान में इतना बिलीव करती थी, इतना भरोसा करती थी वो, कि उस सतीत्व के कारण, उस पवित्रता के कारण जलंधर के आजू बाजू एक ऐसी शील्ड बन गई, कह सकते हैं एक ऐसा कवच बन गया कि उसे कोई भी आहत नहीं कर सकता था। और वृंदा जो थी वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जलंधर को यह पता था, पर वो उसकी भक्ति में कुछ टांग नहीं अड़ाता था, क्योंकि उसे पता था कि किसी की भक्ति में आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। भले वो विष्णु भगवान को क्या मानता हो क्या नहीं मानता हो, लेकिन उसने कभी भी वृंदा से नहीं बोला कि तुम भगवान विष्णु की पूजा मत करो। तो जब उसके लड़ाई और उसकी लालच और उसका घमंड इतना ऊपर आ गया कि वो त्रिदेवों को भी ललकारने लगा, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब समय आ गया है इसका वध करने का। पर उसका वध ना तो ब्रह्मदेव कर सकते थे, ना भगवान विष्णु कर सकते थे, क्योंकि वो शिवांश था। उसका वध केवल महादेव कर सकते थे। सब महादेव के पास गए और महादेव से बोला कि प्रभु, इसका वध करना अब अनिवार्य है। प्रभु ने बोला, हाँ अनिवार्य है, पर इसकी पत्नी के कारण जो कवच इसके आसपास बना हुआ है उसका भेदन करना मुश्किल है। तो भगवान विष्णु ने बोला कि मैं एक नियुक्ति निकालूंगा और वो कवच टूट जाएगा। अब सबको भगवान विष्णु ने बताया नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने क्या किया, वो वृंदा के पास गए और उन्होंने जलंधर का रूप धरा। जलंधर का रूप धर के वो वृंदा के पास गए। वृंदा ने सोचा कि मेरे स्वामी, मेरे पति जो हैं वो युद्ध से लौट आए हैं, और वृंदा उनके स्वागत सत्कार के लिए चली गई और उन्हें अपने साथ अपने शयन कक्ष में ले गई। तब उसे एहसास हुआ कि ये जलंधर नहीं, ये कोई और है। जब वृंदा ने पूछा तब भगवान विष्णु ने अपना रूप लिया, और जब भगवान विष्णु का उसने रूप देखा तो वो बहुत क्रोधित हुई और भगवान को उसने श्राप दिया कि जिस तरीके से मैं अपने पति के वियोग में तड़पूंगी, क्योंकि मेरे पति की अब मृत्यु हो जाएगी, उसी तरह फ्यूचर में आप भी अपने पत्नी के वियोग में इसी तरह तड़पेंगे। तो शायद ये वही श्राप था
जिसके कारण भगवान राम को माँ सीता से अलग होना पड़ा था फ्यूचर में। और उसने फिर अपनी देह त्याग दी तो उसकी राख से या उससे तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। और भगवान विष्णु जो कि बहुत लज्जित थे अपने इस काम से, पर धर्म की रक्षा के लिए उन्हें करना पड़ा, और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, सब कुछ सहा है और हमेशा करते रहेंगे। वो यही उनका काम है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आज से तुलसी सबसे प्रिय है, और जो भी तुलसी मुझे चढ़ाएगा किसी भी पूजा में, उसकी मैं मनोकामना निश्चित रूप से पूरा करूंगा। और हर साल मैं शालिग्राम के रूप में आके तुलसी से हर साल विवाह करूंगा। तो हर साल आप देखते होंगे कार्तिक मास में शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अब तुलसी यानी कि वृंदा जा चुकी थी और भगवान शिव का युद्ध हुआ जलंधर से। भगवान शिव ने उसे समझाने की कोशिश की कि पुत्र, ये सब त्याग दो और पाताल लौट जाओ, या फिर पीसफुली रूल करो। पर उसको लग रहा था कि वो किनको हरा पाएगा। उसने बहुत युद्ध करा, बहुत कोशिश करी, पर वो भगवान शिव का कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल से उसे मार के उसे इस तरीके से टांग दिया, और वो बहुत समय तक वैसे ही टंगा रहा। फिर मेरे ख्याल से शुक्राचार्य ने या किसी ने रिक्वेस्ट करी, उसके बाद उसे वहां से उतारा और उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये कहानी थी जलंधर की, जो बहुत ही शक्तिशाली और इतना खतरनाक राक्षस था कि जिसने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन भगवान शिव और भगवान विष्णु ने उस अधर्मी को वहीं पे पहुंचाया जहां पे सारे अधर्मी पहुंचते हैं, यानी कि मृत्युलोक।